मेरा नाम सलमान अहमद ख़ान है और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेके हाज़िर हुआ हूँ जो लोग एसेंशियल ऑयल्स लेने का सोच रहे हैं पाकिस्तान में। मेरा एक्सपीरियंस हुआ है 2 एसेंशियल ऑयल्स के साथ जो क्लेम करते हैं कि वो एसेंशियल ऑयल्स दे रहे हैं अपनी वेबसाइट्स पे। एक है सैक हर्बल और दूसरा है चिल्टन प्योर एसेंशियल ऑयल्स। बेसिकली ये वीडियो चिल्टन प्योर के ऊपर है, लेकिन सैक हर्बल का भी मुझे बताना है कि सैक हर्बल जो है, मेरी बहन ने सैक हर्बल से काफ़ी सारे एसेंशियल ऑयल्स मंगाए थे जो कि काफ़ी सस्ते रेट्स में थे। तो उसने मंगाया था एक 500 ml की बॉटल टी ट्री ऑयल की, जो कि सिर्फ 1500 रुपीज़ की थी और वो बोल रही थी इट्स ये असली ओरिजिनल 100% एसेंशियल ऑयल है। तो आई वाज़ शॉक्ड कि यार इतना सस्ता तो एसेंशियल ऑयल हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर मैंने सैक हर्बल वालों को मैसेज करा व्हाट्सएप पे, उनके इंस्टाग्राम पेजेस पे, उनके तराज स्टोर्स पे। तो काफ़ी टाइम बाद उनका रिप्लाई आया, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ ऑलरेडी डाइल्यूटेड और अप्लाइड डायरेक्टली, डोंट हैव टू डाइल्यूट इट विद एनी कैरियर ऑयल। मतलब मैं डायरेक्टली अप्लाई करना अपने सर पे या कहाँ भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ फेस वगैरह पर। तो फिर अपना ज़ाहिर है जब ये ऑलरेडी डाइल्यूटेड है तो इसका कंपैरिजन एसेंशियल ऑयल्स के साथ नहीं होगा, ये कैरियर ऑयल है नॉर्मल। तो इट्स नॉट वर्थ थ्री हंड्रेड रुपीज़ अगर हम उसको, मतलब 350 रुपीज़ की 30 ml की बॉटल, उसके साथ से अच्छा यही है कि 10 ml की बॉटल ले रहे हैं हम 600-1000 रुपये की। खैर उसके बाद चिल्टन प्योर देखा तो चिल्टन प्योर की मार्केटिंग काफ़ी अच्छी हुई थी। वेबसाइट के ऊपर उन्होंने अपने रिव्यूज़ भी अच्छे लगाए हैं जो कि फ़ेक हैं, क्योंकि मैंने जो रिव्यू डाला था ये एसेंशियल ऑयल मंगाने के बाद वो नहीं आया था, क्योंकि वो अच्छा रिव्यू नहीं था। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस एसेंशियल ऑयल्स के साथ चिल्टन प्योर पे बहुत बुरा रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि एसेंशियल ऑयल्स बुरे हैं या अच्छे हैं या क्या है, लेकिन उनकी जो कस्टमर सर्विस है, इससे घटिया कस्टमर सर्विस मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। कस्टमर सर्विस में ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रोफेशनल बंदा बैठा हुआ है, क्योंकि उनकी कस्टमर सर्विस ऐसी है जैसे कोई कोई सॉरी टू ऑल आंटीज़ एंड फीमेल्स आउट देयर, बट उनकी कस्टमर सर्विस ऐसी है जैसे कोई आंटी बहस कर रही है ज़बरदस्ती में, अपनी गलती नहीं मान रही। क्योंकि उन्होंने पहले तो मैंने 2751 रुपीज़ का ऑर्डर प्लेस किया, जिसमें 200 रुपीज़ का डिस्काउंट था। तो वो डिस्काउंट के साथ 2751 का था। तीन एसेंशियल ऑयल्स की बॉटल मैंने ऑर्डर करी थी, उस पर 200 का डिस्काउंट था। लवेंडर, रोज़मेरी और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल्स। तो जब उनका राइडर आया तो उसने मुझसे बोला कि 3000 रुपीज़ दे दें। तो मैंने बोला भाई ऑर्डर तो 2751 का था। तो उसने नहीं माना वो, जबकि उन्होंने 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगाए थे, 50 रुपये उसने राइडर ने भी एक्स्ट्रा मांगे और वो अड़ गया था। खैर उसको मैंने दिए। फिर उनके जो कस्टमर सर्विस है वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। खैर मैंने बोला खैर है भाई पैसों की। फिर जब उनका बॉक्स देखा तो वो ऑलरेडी सील खुली हुई थी उसकी, मतलब फटा हुआ था उसका पन्नी, वो फटी हुई थी। खैर है आगे गए, बॉटल भी नीचे से हल्की सी टूटी हुई थी उनके पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की। तो मैंने उनको मैसेज करा, इसमें से खुशबू भी काफ़ी बाहर आ रही है, बाकी में से नहीं आ रही, नीचे से इसमें से आ रही है। नीचे से टूटी हुई पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की वो बॉटल का गिलास नीचे से ये टूटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बॉटल डैमेज थी। तो मैंने उनको मैसेज करा तो उन्होंने ये वाली टोपी भी मेरे ऊपर ही घुमा दी कि लीक तो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैंने बोला लीक आई एम नॉट श्योर कि लीक हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन इसकी स्मेल आ रही है। मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत लीक हो रहा हो, बाकी में से तो स्मेल नहीं आ रही थी। मतलब तेज़ एक होती है ना एसेंशियल ऑयल की तेज़ स्मेल बाहर तक आ रही हो, वो आ रही थी इसमें से, बाकी में से नहीं आ रही थी। लेकिन लीक हो रहा हो नहीं हो रहा हो मुझे तो पता नहीं चल रहा था इतना। फिर वो वहाँ से चले गया।
उन्होंने कोई एक्सचेंज नहीं करा, कुछ नहीं करा। उसकी चैट की मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। इसके अलावा उनके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो जो है बग़ैर टेस्ट करे हम नहीं बता सकते कि भाई ये ओरिजिनल है, 100% रियल है या नहीं है। लेकिन मैंने यूज़ करा इसको हल्का सा ऑयल में मिला के पैच टेस्ट करने के लिए। वो करता नहीं हूँ, पहली बार ही यूज़ किया था मैंने भी, तो मुझे काफ़ी जलन लगी मुँह के ऊपर। ये मैंने किया था लवेंडर ऑयल, लवेंडर एसेंशियल ऑयल, तो काफ़ी जलन लगी इसका। इनका जो है सबसे मतलब इनकी जो बॉटल्स हैं उसके अंदर एक ड्रॉप डालने की कोशिश करो, आपके 6-7 ड्रॉप निकल के आ जाते हैं। तो ये पता नहीं मुझे अब कि एक ड्रॉप कैसे निकलेगा इसमें से, क्योंकि बहुत तेज़ी से ड्रॉप निकल के आते हैं। कोई स्टॉपिंग कोई स्लो डाउन करने का कोई प्रोसेस नहीं है इसमें। तो इसके अलावा मैं आपको इनकी चैट दिखाता हूँ और उसके साथ इनके प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ कि कैसे प्रोडक्ट्स हैं। इनको मैंने ऑर्डर करा, एक लवेंडर एसेंशियल ऑयल, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, जिसकी अमाउंट बन रही थी 2750 उसके बाद हमने 2 दिन वेट करा, इनका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो हमने जाके इसका क्या नाम है वेबसाइट पे सर्च करा और इनका नंबर निकाला, इनको मैसेज करा। उसके बाद इन्होंने जो है वो हमें उसके ऑर्डर की हीट शिपिंग डिटेल्स दी, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे एक मैसेज आया कुरियर से कि भाई आपका ऑर्डर आ रहा है और ये जो है आपके अमाउंट है 2951 रुपीज़। तो मैंने इनको बोला कि भाई मेरा ऑर्डर तो 2751 अमाउंट बन रही थी कार्ट पे। तो अच्छा, ये मुझे मैम बोल रहा था, सही है। तो उसने कहा मैम यहाँ ऑर्डर में इतनी ही पेमेंट आ रही है। ये इन्होंने मुझे रिसिप्ट भेजी अपनी तरफ से इन्होंने, जबकि इनको मैंने ऑर्डर जो किया था मैंने रिसिप्ट दिखाई है, उसकी स्क्रीनशॉट भेजा मैंने इनको। खैर उसके बाद इन्होंने मैम करके बात करी, मैंने इनको कार्ड भेज दिया, ऑर्डर नंबर भेज दिया। सिस्टम इशू हो गया ये वो जो भी इन्होंने कहा, लेकिन इन्होंने पैसे वापस नहीं करे। खैर उसके बाद हमें एसेंशियल ऑयल्स जो मिले, वो आते हैं एसेंशियल ऑयल्स की तरफ। सबसे पहले तो सबसे पहले इन्होंने एक बॉक्स भेजा जिसकी जो पन्नी थी, सील थी, वो फटी हुई थी थोड़ी सी। और फिर ये उसका बॉक्स था, ये बॉक्स है, और इसमें ये 3 एसेंशियल ऑयल्स हैं, रोज़मेरी, लवेंडर और
पेपरमेंट। पेपरमेंट ऑयल, इसकी ये पूरी जो है नीचे से टूटी हुई है, ये शीशी। इसकी भी मैंने इनको कंप्लेन करी थी, तो ये मुझे घुमा रहे थे इधर से उधर। वो बोल रहा है उसको मैसेज करो, वो बोल रहा है मतलब कि पहले मैंने वहाँ पे दूसरी उस पर मैसेज किया, उन्होंने बोला वीडियो शेयर करें। वीडियो शेयर करी तो इन्होंने बोला कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ये जो यहाँ पे क्या है, ये कंप्लेंट डिपार्टमेंट। बहुत अनप्रोफेशनल लोग हैं भाई ये। इनसे मैंने पहली और आखिरी बार ऑर्डर किया है ये। बहुत ही अनप्रोफेशनल लोग हैं यार, बहुत अनप्रोफेशनल लोग हैं। अच्छा, इनका रिव्यू जो है वो मैंने इसको यूज़ करा। नॉर्मल एसेंशियल ऑयल्स यार, खुशबू तो इसके अंदर वैसी ही आ रही है जैसी एसेंशियल ऑयल्स की होती है, तेज़। और मैंने इसको पानी में स्प्रे भी बनाया था इसका, लाइक जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह से बचने के लिए या इस टाइप का। तो सही है, लेकिन जो है इनकी सर्विस बहुत बेकार है, घटिया, अनप्रोफेशनल। और जो है ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इनके रिव्यूज़ जो हैं वो फेक हैं। और मतलब इन्होंने मुझसे रिव्यू मांगा, तो मैंने जो रिव्यू करा वो रिव्यू इनकी वेबसाइट पे कहीं भी शो नहीं हो रहा, और सिर्फ इसमें 5 स्टार के रिव्यूज़ ही आ रहे हैं। और जो है मैंने बाद में गूगल पे इनकी रिव्यूज़ देखे, तो उसमें सब ने गालियाँ ही दी हुई हैं इनको। तो भाई 1500 रुपये ऊपर खर्च करो और किसी अच्छी जगह से ऑर्डर करो। तो भाई यही था इसका रिव्यू, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो इंतहाई घटिया है, और आप लोग देख लो, बहुत ही अनप्रोफेशनल लोग हैं ये देखो फेक रिव्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पे, ये बोर्ड लिखा हुआ है अंग्रेजी में यहाँ पे गूगल पे, सिर्फ चिल्टन प्योर को। ये मेरा रिव्यू है, ये मैंने इनकी वेबसाइट पे भी डाला था, तीनों प्रोडक्ट्स के ऊपर, एक भी प्रोडक्ट पे नहीं दिख रहा, और यहाँ सब ने इनको बुरा ही बोला हुआ है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस था चिल्टन प्योर के साथ, और पहला और आखिरी एक्सपीरियंस। इससे बुरी कस्टमर सर्विस अनप्रोफेशनल मैंने नहीं देखी। मैंने उनको मैसेज करा तमीज़ से इंग्लिश, उन्होंने मुझे ऐसे जवाब दिया जैसे कोई आर्ग्यूमेंट कर रही है, कोई फ़ीमेल आंटी बैठी हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट कर रही है बगैर किसी वजह के, मतलब कोई बात उनसे कर रहे हैं तो वो उल्टा हमें ही ब्लेम कर रहे हैं। शीशी टूटी हुई है तो मतलब यार अजीब सी, कोई मतलब बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इतनी इन्होंने मार्केटिंग करी हुई है, बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं। अब मुझे तो शक हो रहा है इनके एसेंशियल ऑयल्स पे भी कि एसेंस हो, क्योंकि खुशबू तो आ रही है उसके अंदर, लेकिन डाउटफुल है, बहुत डाउटफुल है। इससे बेहतर है कि भाई कहीं और दूसरी जगह से मंगाया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अवॉइड दिस कंपनी चिल्टन प्योर।